ओके, देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एससीक्यू में भी आता है एज इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस है क्या? कॉन्टिन्यूस और रिपीटेड एपिलेप्टिक सीजर्स फॉर मोर देन 30 मिनट्स विदाउट फुल रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन सीजर्स। ठीक है, अगर सीजर एक्टिविटी 30 मिनट्स का कॉन्टिन्यू रहे विदाउट फुल रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन सीजर्स, दैट इज कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिकस। और दरअसल जो न्यू गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि 5 मिनट तक भी सीजर एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस रहे तब भी हम उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस लेवल कर देंगे, लेकिन बुक्स में अभी भी 30 मिनट्स ही मेंशन है तो हम उसको 30 मिनट्स ही करते हैं। Okay, so a seizure activity, a repeated or continuous seizure activity for more than 30 minutes without full recovery of consciousness between seizures is called as status epilepticus, and it is a medical emergency because prolonged seizure activity can result in neuronal damage. और सर ट्रीटमेंट क्या है? तो इसमें हम 6 इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ पढ़ते हैं, 6 लाइन्स ऑफ थेरेपीज़ हैं इसके लिए। जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है उसमें तो हम जस्ट बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं, IV डाइज़ेपैम और लोराज़ेपैम या IM मिडाज़ोलैम। ये दोनों लॉन्ग एक्टिंग है और ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो IV डाइज़ेपैम और लोराज़ेपैम और IM मिडाज़ोलैम, ये फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी और मोस्टली जो सीजर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लेकिन अगर ये थेरेपी फेल हो जाए तब हम सेकंड थेरेपी पे जाते हैं जिसमें हम IV फेनिटोइन और फोस्फेनिटोइन देते हैं, और ये एंटी सीजर ड्रग्स हैं। या फिर हम IV फिनोबार्बिटल देते हैं, एंड इट कैन बी गिवन सेकंड थेरेपी। तो फर्स्ट थेरेपी में बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं और सेकंड थेरेपी में हमारे पास बार्बिचुरेट्स हैं और एंटी सीजर ड्रग्स हैं, फेनिटोइन, IV फेनिटोइन और फोस्फेनिटोइन एंड IV फिनोबार्बिटल। ये होगी सेकंड थेरेपी। थर्ड थेरेपी, दरअसल जो थर्ड पॉइंट है वो सेकंड थेरेपी का ही पार्ट है। जो थर्ड थेरेपी है, अगर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो, रिफ्रैक्टरी वो होती है इफ़ द सीजर्स कॉन्टिन्यू और रिकर एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट विद फर्स्ट और सेकंड थेरेपी ड्रग्स। हमने फर्स्ट और सेकंड थेरेपी ड्रग्स देखी हैं। अगर हमने ये ड्रग्स दे चुके हैं और इनके देने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर सीजर्स दोबारा शुरू हो जाएं या फिर वो ख़त्म ही ना हो 30 मिनट्स तक, तब हम उसको कहेंगे दैट दिस इज़ रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। पहले तो हमने जो स्टेटस एपिलेप्टिकस पढ़ा था ना, अगर वो फर्स्ट और सेकंड लाइन थेरेपी के बाद भी उसे बंदा रिकवर ना करे या दोबारा होने लग जाए सीजर्स, तब हम उसे कहेंगे दैट दिस इज़ रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। और उस केस में फिर हम एनेस्थेटिक्स पर शिफ्ट हो जाते हैं एंड वी गिव IV एनेस्थेटिक्स, जिसमें हम प्रोपोफोल देते हैं, थायोपेंटल देते हैं, मिडाज़ोलैम देते हैं और फिनोबार्बिटल देते हैं। तो फिनोबार्बिटल, मिडाज़ोलैम मतलब हम लोग बेंजोडाइज़ेपिन्स और बार्बिटुरेट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। साथ में हम प्रोपोफोल, IV एनेस्थेटिक भी दे रहे हैं। तो प्रोपोफोल, फिनोबार्बिटल, मिडाज़ोलैम, थायोपेंटल जो कि एनेस्थेटिक्स हैं, तो ये भी हम देना शुरू कर देंगे। ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ थेरेपी में आ जाते हैं। देन होती है सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर हमने ये IV एनेस्थेटिक्स दिए हैं, इसके बाद भी 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा सीजर होने लग जाएँ या जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है वो कॉन्टिन्यू रहे या रिकर हो जाए विदिन 24 आवर आफ्टर गिविंग जनरल एनेस्थेटिक्स या एनेस्थेटिक्स, तब हम क्या करते हैं, तब हम री एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर देते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स की, ठीक है। तो ये 4 लाइन्स ऑफ थेरेपी हैं। फर्स्ट में हमने बेंजोडाइज़ेपिन्स दी, सेकंड में हमने बार्बिटुरेट्स और एंटीसीजर ड्रग्स दी, थर्ड में हमने जनरल एनेस्थेटिक्स दिए IV रूट से, और फोर्थ में हमने री एडमिनिस्ट्रेशन की है GA की, अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर रिकर करें या कॉन्टिन्यू रहें। देन हम एब्सेंस सीजर्स की बात कर सकते हैं। ऊपर तो हम टोनिक क्लोनिक सीजर्स की बात करते हैं। अगर एब्सेंस सीजर्स भी समटाइम्स एब्सेंस सीजर्स भी कॉन्टिन्यू रहते हैं, वी नो वट आर एब्सेंस सीजर्स में कोई जड़ की मूवमेंट्स नहीं होती हैं, जस्ट द पेशेंट इज सिटिंग, ही इज स्टेयरिंग इनटू द void and he is not aware of his surroundings, he is just lost somewhere, ठीक है। ये काफ़ी प्रोलॉन्ग जनरलाइज सीजर होते हैं दैट लास्ट फॉर आवर्स एंड इवन डेज। इस केस में हम अगेन बेंजोडाइज़ेपिन से शुरू करते हैं, उसको हम फॉलो अप करते हैं विद IV वैल्प्रोएट। तो ये उसकी ये ना एब्सेंस सीजर्स की एक मैनेजमेंट है, एब्सेंस स्टेटस एपिलेप्टिक्स की मैनेजमेंट है, बेंजोडाइज़ेपिन फॉलोड बाय IV वैल्प्रोएट। तो हमने 4 लाइन्स ऑफ थेरेपी पढ़ी हैं फॉर स्टेटस एपिलेप्टिक्स। फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या है? बेंजोडाइज़ेपिन, IV डाइज़ेपैम और लोराज़ेपैम एंड IM मिडाज़ोलैम। सेकंड लाइन ऑफ थेरेपी में एंटी सीजर ड्रग्स हैं लाइक IV फेनिटोइन या IV फोस्फेनिटोइन, अगर फर्स्ट लाइन फेल हो जाए। और सेकंड लाइन में ही हमारे पास IV फिनोबार्बिटल भी है विच इज़ अ बार्बिटुरेट, ठीक है। अच्छा, थर्ड लाइन में अगर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस हो, और ये पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो इफ़ द सीजर्स कंटिन्यू और रिकर विद इन 30 मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट विद फर्स्ट और सेकंड लाइन ड्रग, दैट इज कॉल्ड इज रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें हम IV एनेस्थेटिक्स देते हैं लाइक प्रोपोफोल, थायोपेंटल, मिडाज़ोलैम, फिनोबार्बिटल, ठीक है। और देन वी हैव सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस दैट इफ द सीजर्स कंटिन्यू और रिकर 24 आवर्स आफ्टर गिविंग IV एनेस्थेटिक, देन वी कॉल इट सुपर रिफ्रैक्टिव स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें हम री एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। देन वी हैव एब्सेंस सीजर्स जो कि डेज और आवर्स तक कंटिन्यू रह सकते हैं। उस केस में हम IV बेंजोडाइज़ेपिन शुरू करते हैं और बाद में हम IV वैल्प्रोएट पे आ जाते हैं अगर वो रिकवर ना करे पेशेंट। तो दिस वाज द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस।